सांगड़ और कशगोरा बेजारे लोड शेडिंग और गर्मा इधे मालूक है सख्त जबारा मालूक इधर दोलदा का साथ आज गेश लैन रो गए बोले कस जुस्कनोक ने हाकिम उसके वादा करना बोले आया अमल करने का इतना करें या सांगड़े मालूक का जुस्कने अच्छी पे में जिंदा गवा देना है दोलदा साथ या शाम दा साथ लैन रोते अच्छी पे में जिंदा गवा देना अच्छी नमूना इन कारोबार लगे सजे रोचा लेट नेस्ते या केशनी खबर ही न पड़ गए इधर ड्यूटी करने लोग आ रहे हैं तो लेट नेस्ते बिल सजे रोचा लेट ने थे बिल 5,000 2000 बिल रा दिए थे वती मर्दी है नशा अंधेर नगरी लगाए था कारोबार बंद दुकान है था पंचर दुकान है लेट ने गरीब आ भी अंचो नश्ता समझो किराया इन गोटे लोग पैसे दिए गए लोड शेडिंग के हिसाब से आपको बताएं तो लोड शेडिंग अपन 12 घंटे में 8 घंटे तकरीबन लोड शेडिंग है। तो हम पंजाब से इधर आए हुए हैं रोज़गार करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से हमारा 8 घंटे के लिए कारोबार बंद होता है, जिसके हिसाब से डीजल अभी देखा जाए तो डीजल इतना महंगा है कि हम जनरेटर भी नहीं चला सकते। कारोबार के लिहाज से हम जो पंचर का कारोबार करते हैं तो डीजल इतना महंगा है और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो है ना हम बिजली को ना अफोर्ड नहीं कर सकते और बिजली 8 घंटे होती नहीं है, इस वजह से कारोबार बहुत स्लो चल रहा है। सही इधर हम 4 बंदे काम कर रहे हैं, 4 बंदों को हम अगर देखें तो 200 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से हम 800 रुपये डेली कमा रहे हैं। तो डेली अगर 800 रुपया एक बंदा 200 रुपया कमाता है तो इस हिसाब से बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। तो आजकल आपको पता है महंगाई कितनी है, दालें सब्जी हर चीज़ इतनी महंगी है कि गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। शेडिंग से आपके कारोबार में कितना फर्क है? एक तो आजकल गर्मी बहुत है, ऊपर से वापडा वालों ने लाइट का बहुत मसला किया हुआ है, उसकी वजह से हमें काफ़ी मसला हो रहा है। हमारा कारोबार वगैरह बंद है, आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, क्या हालत है हमारे साथ। कारोबार वगैरह हमारे बंद है। हम तो सोच रहे हैं जाके कोई मजदूरी वगैरह की जाए। तो दुकान का किराया वगैरह किस तरह आप किससे मैनेज कर रहे हो? बस बड़ी मुश्किल से होता है, कभी नहीं भी होता, अगले महीने देते हैं, गुजारा तो करना है, क्या करें अभी। गर्म सख्त बात है, लोड शेडिंग के हिसाब से ख्याल अच्छे नमूना इधर शुमा गेंदगा है मुल्का या शारा सांगड़ा गेंदगा शुमा पिसरा लोड शेडिंग है जो बाज मुसीबतें गेंदगा कारोबार द्रो बंद लोगों भी तकलीफ है, स्कूल अंटे में चौका बाज तकलीफ है, खासकर ये गर्मी शिद्दत जो सांगड़े जो बाज है लाइट जर्नलिस्ट जो बाज देखे गेंदगा कारोबार अभी बाज मुतासर कुछ अशिया लोग चौक देखे स्कूल रहा अभी मुतासर जो गेंदगा लोड शेडिंग है रोज ब रोज बढ़ गए तकरीबन 12 कलाक लोड शेडिंग हंसते हैं 12 कलाक हंसते लाइट 12 कलाक नहीं अच्छे ज़ाहिर है कारोबार भी मुतासर भी स्कूल जो चौक बनते हैं आप भी मुतासर बनते हैं। देखिए लोगन तो का पीरमर्द हस्ता हम भी बीमार हस्ता अस्पतालानी हालत ख़राब है। मैशमे गवर्नमेंट के अंदर जो तवज्जो ही नहीं आया कि लोड शेडिंग को कम बिकना थे या व्यवस्था को कम मुकार बिकना थे। लाइट जो है सिर्फ 2 घंटे आती है और 3-4 घंटे मुसलसल चली जाती है, उसके बावजूद 2 घंटे फिर दोबारा आती है, उसमें भी 1 घंटा आती है, आधा घंटा जाती है, आधा घंटा आती है। इस तरह से हमारा यह दुकान का किराया जो है वो 10,000 पे वो नहीं निकलता है और जो लड़के रखे हुए काम के लिए उनकी तनख्वाह नहीं निकलती है और इतना अजाब बना हुआ है। और इस हुकूमत से तो ये भी नहीं होता है कि कोई इसके लिए अल्टरनेट कुछ करें और यहाँ आवाम में बार बार एहतजाज के बावजूद भी जो है इस लाइट का कुछ नहीं होता है। हमें समझ में नहीं आती है अब आगे जाके बनेगा क्या, इतना अजाब बना हुआ है। घर जाते हैं जब यहाँ से काम करने के बावजूद तो घर रात को लाइट नहीं होती, रात को जब घर जाते हैं तो लाइट नहीं होती है, रात को पूरी तरह आराम नहीं कर पाते हैं। बच्चे जो है उनको भी जो है पूरी तरह नींद नहीं होती है आती है। उसके बाद जब अगले दिन दुकान पे आते हैं तो ज़हनी सुकून नहीं होता है। अब कॉम्प्लेक्स में चले गए, नफसियाती मरीज होते जा रहे हैं और इतना जो है बिगाड़ पैदा हो गया है समाज के अंदर, जो समझ में बात नहीं आती कि आगे बनेगा क्या। इस लोड शेडिंग का मैं दोबारा कहूँगा कि सबसे जो अहम मसला जो है वो लाइट का है। अगर लाइट होगी तो ये दर्जी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कारखाने, ये सब चीज़ यहाँ चलेंगी, उसके हिसाब से कारोबार भी बढ़ेगा। हम दिन ब दिन जो है वो पीछे जा रहे हैं बजाय आगे जाने के लिए। अब इस तरह से हम जो है पत्थर के दौर में जा रहे हैं और कोई तरक्की नहीं हो रही है। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि हुकूमत को इस प्लेटफार्म के थ्रू, वश टीवी के थ्रू, कि हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि हमारी ये बात है ऐवानों तक पहुँचाएंगे ये वश वाले। और लाइट का, खसूसन लाइट का जो मसला है वो उसको प्रायोरिटी पे रखे और पहले जो है उसको ऐवान के अंदर और इस कोई करारदार
मंजूर करें मुकम्मल सियासी तौर पे जो भी पार्टियां हैं, और इस इशू को जो है अहम इशू समझे। खुद मुख्तियारी जो बात आजकल इशू हो रहा है, हम उसकी भी जो है मजम्मत करते हैं कि वो भी करनी चाहिए, ऐसे ना कि वो ना होना चाहिए। पर जो लाइट अहम इशू है, तो हमारे बच्चे जो है रात को स्कूल से जब दिन को आते हैं तो रात को पढ़ नहीं पाते हैं, तो पढ़ाई का मसला है, स्कूल के अंदर लाइट का मसला है, हर जगह लाइट का मसला है। आप जहाँ जाके देखो लाइट का मसला है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे गायब लाइट। अब क्या करे, जुल्म है, किसके साथ किसको बोले किसको नहीं बोले। बिल ये देखो 1200 रुपए का एक महीने का, ये 1200 रुपए का बिल है, 1200 रुपए का। अगर कंटिन्यू लाइट अगर चले तो कितने का आएगा? 2400 रुपए का। 2400 का भी ज्यादा आएगा, बल्कि 3000 का बिल आएगा। 3000 गरीब आदमी कहाँ से देगा? न कारोबार है, न धंधा है, न लेना न देना, सारा निजाम चौपट पोपट लगा पड़ा है। अभी खुदा का कोई इनके ऊपर क्यास नहीं आता, लाइट वालों के ऊपर। घंटे लाइट आती है तो 3 घंटे लाइट है नहीं, हमारा गुजारा नहीं था। गरीब बंदे बिल देते हैं, 12-2400 रुपए बिल आ रहा है, 1200 रुपए। हम गरीब बंदे क्या करें? रात को लाइट नहीं है, दिन को लाइट नहीं है। लोड शेडिंग की कंडीशन तो ये है कि 2 घंटे मतलब लाइट होती भी नहीं है, और ये समझ लो कि कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है लोड शेडिंग से। और गर्मी आपके सामने है, मैं पंखा चला रहा हूँ।